ऐसा लगता है मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई। राम जी 12 बजे दिन में आए, 2-3 घंटे बाद बाकी के तीनों भैया आए होंगे। 3 बजे ही मान लीजिए भगवान के आने के बाद पूरी की पूरी अयोध्या में रात्रि छा गई, अंधेरा हो गया, दिन में अंधेरा। सब लोग सोचे कि यदि अग्नि नारायण फल न देते प्रसाद तो महाराज को ये सुख न मिलता। तो जिन अग्नि नारायण की कृपा से ये सुख मिला है उनको धन्यवाद दिया जाए। परिणाम सारे पुरुष अयोध्या में हवन करने लगे, हर घर से धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने ही अयोध्या के ऊपर ऐसी परत बना दी कि सूर्य भगवान दिन में ही छिप गए और नीचे ऐसा लगा कि प्रभु ही मिलन आए जन्म रात्रि। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई। सब लोग आनंद में झूम रहे हैं, सूर्य भगवान ऊपर खड़े हैं। और आपको बताऊं, हमारे आपके काम में शनिवार और रविवार की छुट्टी भी होती है। आज एक हेमंत भैया बड़ी अद्भुत बात आज मुझे जानकारी में मिली। बिहार में शिक्षा की ऐसी विधि बनाई गई है कि जो बच्चे 11-12 क्लास में पढ़ते हैं उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, घरे बैठे। आज एक बिटिया से पूछा किसमें पढ़ती हो, बोली 11 में। महाराज स्कूल तो नहीं जाती है? कोई नहीं जाता महाराज जी, 11-12 में स्कूल जाने का काम ही नहीं, घर बैठो कोचिंग करो। अब ऐसा पढ़ाई के भगवान ने मालिक है, ऐसी पढ़ाई को भगवान ने मालिक है। सरकार क्राइम रोकने में रुकी है। अरे क्राइम मत रोको, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ेगा तो क्राइम अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये जितने अनाचार, दुराचार, पापाचार हो रहे हैं केवल शिक्षा के अभाव में। क्यों? पढ़े लिखे है ही नहीं, LLPP है, पढ़ भी लिए तो विवाह के लिए GGMP हो गए। बिहार की डिग्री है GGMP, माने घींच घांच के मैट्रिक पास, बियाह खातिर। तो GGMP होने के बाद नौकरी तो कहीं मिलेगी नहीं। JEE के कोर्स कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो दुराचार ही करेंगे, पापाचार करेंगे। मेरी प्रार्थना है शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्यों? जो मन से पढ़ेगा वो बेकार बैठ ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने कही थी ये बात कि इतने लाखों लोगों को नौकरी दे। अरे किसको नौकरी दे? जो बेरोजगार है उनको लगा भी दो तो करेंगे क्या? LLPP है। और जो पढ़ा लिखा है नौकरी नहीं लगेगा लेकिन वो अपनी मां बोली कागभूषुंडी जी, कौआ जी के साथ आप चले गए। बोले अरे कौआ है तो क्या हुआ, हम लोग कौवे के रूप में उनको लेकर नहीं गया। फिर मनुज रूप जानई नहीं मां ने कहा प्रभु कागभूषुंडी जी के साथ क्यों गए आप? अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात, इस बात का जीवन में सदैव ध्यान रखिएगा। यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए माई बाप जिसके साथ आपका मन, आपका चित्त और आपका विचार मिलता हो। यदि ये ना मिले ना तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिसको कथा में तनिको मन न लगे उसको यदि आप बरबस कथा में लाकर बैठा दिए ना तो 3 घंटा आपको सुनने नहीं देगा, हर 5 मिनट बाद खोदेगा। अरे चलो बना का हो, अरे चलो हो। कागभूषुंडी जी और भगवान शंकर दोनों का चित्त एक है। क्या? दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? ये छोटके जो राम जी वहां बैठे हैं ना, ये बाल राम शंकर जी के भी इष्ट हैं और यही बाल राम कागभूषुंडी जी के भी इष्ट हैं।
इसलिए बाबा काकभूषुंडी जी के साथ आए, मनुष्य के रूप में आए। पहुंच गए अयोध्या। विचार करने लगे दर्शन कैसे मिलेगा भगवान का। अरे हम कोई वीआईपी थोड़े, हम तो साधारण मनुष्य के रूप में आए हैं। बाबा ने कहा चेला कोई मंत्र माया जाल रचना पड़ेगा। तो सरजू जी के तट पर घाट पर शंकर भगवान ने अपना एक कार्यालय खोला। काहे का कार्यालय? हाँ उत्सव हो, वे फोंपू फोंपी सब बाजी, आनंद उत्सव है ना। कार्यालय किस चीज का? भाग्य सुनिए। प्रोप्राइटर शंकर शर्मा। सरजू जी के घाट पर बाबा ने कार्यालय खोला, हाथ देखने का, भाग्य बताने का। और देखिए नया नया बिजनेस खोलिएगा तो आपको पहले ऑफर देना पड़ता है ग्राहक बटोरने के लिए। तो शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी से कह दिया चेला पूरे घाट पर घूम घूम कर बोलो 1 सप्ताह तक फ्री में भाग्य बताया जाएगा, कोनो फीस नहीं लगेगा। ये भारत में फ्री के नाम पर लोग फिनाइल पिए के तैयार बा हो। फ्री में फिनाइल पी गई लोग। लाइन लग गई, भाग्य देखने के लिए, सुनने के लिए लाइन लग गई। काकभूषुंडी जी बन गए चेला, शंकर भगवान बन गए गुरु जी। शंकर भगवान लगे लोगों का भाग्य बताने। सूचना पहुंची राजमहल में। मां कौशल्या की सेविकाओं ने कहा महारानी जी घाट पर एक बहुत भारी महात्मा आए हैं, किसी का भी भाग्य बता देते हैं। मां कौशल्या ने कहा उनको किसी तरह राजमहल में लेकर आओ, मुझे अपने राम के भाग्य को पूछना है, राम की हथेलियों को दिखाना है। ऐसे सेवक पहुंचे। 4 बजे भोर से लोग लाइन लगा के खड़े थे। कार्यालय खुले तो हमारा पहला नंबर। सेवक पहुंचे, भीड़ लगी है। सेवकों ने जाकर शंकर भगवान से कहा बाबा जी चलिए, राजमहल से महारानी ने आपको बुलवाया है, जिन राजकुमार का जन्म भया है उनका हाथ देखना है। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी से बोले चेला पोथी पतरा बंद कर निकल जा से। लोगों ने कहा रे भाई हम अपना भाग्य देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए, और आप कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले तहार भाग्य तू जाना, अब हम अपन भाग्य देखे जाता नहीं। चल पड़े हो। लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? राजमहल के द्वार पर पहुंचे। सेवकों ने कहा देखिए परमिशन केवल गुरु जी का है, चेले का नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं, आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर भगवान कोई बात नहीं, इसको बाहर रखिए, हम जाते हैं। चेला गुस्सा गया है। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, और जब भीतर जाने की बात आई तो हमको छोड़ के जाने लगे। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में पड़ूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, एक बार भीतर जाने दो, फिर किसी तरह तुमको बुलवा लूंगा मैं। शंकर भगवान भीतर गए और जाकर कौशल्या मैया ने बाबा का बड़ा स्वागत किया। शंकर भगवान बोले देखिए एक बात मैं बता दूं, हमारा चेला बाहर रुक गया है, पोथी देखने का काम उसका है और बांचने का काम हमारा है, तो जब तक वो आएगा नहीं हम बताएंगे कैसे। तो काकभूषुंडी जी को भी बुलाया गया। ये एक पूरा पद है, मैं पूरे पद का आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। हाँ। हाँ? बहुत लंबा है इसलिए तो नहीं गा रहे। मुखड़ा सुनाऊं। अरे शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। पहुंच गए, भीतर गए। मां राम जी को गोद में लेकर आई हो, और बाबा ने और काकभूषुंडी जी ने जब मेरे भगवान को देखा हुआ है गदगद हो गए दोनों लोग। बाबा सोचने लगे कब राघव जी हमारी गोदिया में आ जाए। मां ने लाकर राम जी को शंकर भगवान के गोद में दिया। भगवान शंकर गोद में लेकर और भगवान का दाहिना हाथ लेकर देखने लगे। काकभूषुंडी जी सोचे कि गुरुजी आज चिलवा को पूछियो नहीं रहे हैं, बताओ। तो काकभूषुंडी जी धीरे से कौशल्या मैया से बोले देखिए हमारे गुरुजी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं
हम गुड़वा के रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, तो कहिए तुम गुड़वा देख लें। माई बोली देखिए शंकर भगवान गोद में लिए हैं और काकभुशुंडी जी भगवान के पांव को पकड़ लिए, एक ही हाथ से दोनों पांव पकड़ लिए और देखे बायां वाला हाथ खाली है, तो धीरे से बाएं हाथ को लेकर काकभुशुंडी जी अपने सिर पे रख लिए। दोनों तरफ से आनंद हो गया हो। शंकर भगवान जब काकभुशुंडी जी के इस भाव को देखे तो गदगद हो गए। क्यों? चेला आज गुरु से भी आगे निकल गया। गुरु जी तो केवल हथवे पकड़े हैं, ये गुड़वा हथवा दोनों पकड़ लिया है। दर्शन मिला, दर्शन मिला। जीवन में मैं आपसे प्रार्थना करूं, जीवन में सर्वकाल ये मति गति बनी रहे कि हमारे परिवार पर किसी न किसी संत की छाया बनी रहे, ये मति बनी रहे। आपसे निवेदन करूं, विश्वामित्र जी जब विवाह के बाद अयोध्या आए और अयोध्या से चक्रवर्ती जी से विदा मांगने लगे, तो वहां दो चौपाई बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी महाराज पूरे परिवार के साथ विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्या बोले? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु, ये जो पूरी संपत्ति है मेरी, ये सब आपकी कृपा प्रसादी है नाथ। ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। और ये दशरथ अपने बच्चों के साथ, अपनी रानियों के साथ आपके चरणों का सेवक है। सब प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। दूसरी चौपाई कहते हैं कि मैं तो वृद्धावस्था में हूं, चौथापन है, क्या पता कल मैं रहूं कि न रहूं। विश्वामित्र जी, यदि ये दशरथ न भी रहे ना, तो मेरे न रहने के बाद भी आप करब सदा इलड़ी कन पर छो, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि कहते हैं मेरे न रहने के बाद भी बच्चों पर कृपा बना के रखिएगा, और जब तक मैं हूं मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। क्यों क्यों कहा, क्यों कहा ये बात? जीवन में कोई महापुरुष मिले, कोई सद्गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले, कोई अमलात्मा मिले, तो उससे संसार की वस्तु भूल कर भी मत मांगना। मांगना तो एक ही बात कहना, प्रभु आपको अपनी साधना से, अपनी तपस्या से जो भी समय मिले प्रभु, षोडशों प्रकार पूजन किया। और उसके बाद हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचार करके पहले से रखे हैं, आप कृपया एक एक नाम बता दीजिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जब ये बात सुने तो भीतर ही भीतर आनंद में झूम उठे। क्यों? सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, आज उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है? कहे राजन, इनके अनेक नाम और सारे एक से एक अद्भुत नाम। उन अनेक नामों में से मैं आज आपको एक एक नाम बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने राम जी को देखा और कहा, राजन आपकी गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र आपके बैठे हैं, ये जो आनंद
सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस हो दे दे वो राम है जो सबको विश्राम दे। जीवन में विश्राम की प्राप्ति करनी होगी तो राम के शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो क्या महाराज राम राम कहने के बाद कष्ट नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उस कष्ट का अनुभव नहीं होगा। क्यों? मन में जब राम बसे हैं तो दूसरा कहां से प्रवेश करेगा? खाली रहेगा तभी कष्ट भी प्रवेश करेगा। इनसे अधिक झंझट में हम और आप नहीं रहते हैं। ये जो बैठे हैं बाबा हमारे, इनका झंझट आप सोच नहीं सकते हो। दिखावे झंझट इनका। गले में सांप है। अब बड़का लड़का कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। अब बताइए, एक ही घरवा में एक ही लगे मोर और सांप आमने सामने है, अब दोनों को बचा के रखना है। गणपति जी चूहे पे चलते हैं, मूसक पर, और बाबा के गले में सांप है। सांप के अगवे चूहा नाच रहा है और सांप छू भी नहीं रहा है। ये कम झंझट है। बगल में पार्वती जी बैठी हैं और सिर पर गंगा जी को बिठा के रखे, कम झंझट है? आप बताओ है? बाबा चलते हैं नंदी पर, अब मेरी माई चलती है सिंह पर। एक ही पार्किंग में नंदी भी है और सिंह भी है। बड़े लोग पार्किंग रखते हैं गाड़ियों के लिए, तो बाबा के पार्किंग में नंदी महाराज भी खड़े और सिंह भी खड़ा है। एक ही साथ दोनों हैं और दोनों को समेट के रखना है एक साथ। ये कम झंझट है? लेकिन इसी झंझट में बाबा आनंद में जानते हैं क्यों रहते हैं? आपको पता है क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरे बाबा ए जी तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सागर जपहु अनंग आराते, सागर जपहु है। आपसे बताऊं, आजकल विदेश में लोग अपने पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर सनातन संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं, और हम इतने बड़े अभागे हैं, आपन घर के भोजन छोड़ के और बाहर भोजन ढूंढ रहे हैं। कितने बड़े अभागे हैं हम। यज्ञोपवीत संस्कार भया, और यज्ञोपवीत के बाद ही जातक पढ़ने जाता है। देखिए, यज्ञोपवीत के बाद समय उस जातक को द्विज कहा जाता है। द्विज यानी दोबारा जन्म। यज्ञोपवीत के समय दोबारा जन्म होता है जातक का। सावित्री उसकी मां होती और सद्गुरु उसका पिता होता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस द्विज की मां सावित्री और पिता सद्गुरु होते हैं, जो कान में मंत्र देते हैं। और यज्ञोपवीत के बाद ही जातक वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त करता है।
पहले यज्ञोपवीत के बाद बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, पहले नहीं जाते थे। क्यों? गुरुजी वेद पढ़ाएंगे तो बिना यज्ञोपवीत धारण किए वेद पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए पहले यज्ञोपवीत होता था, फिर बच्चे पढ़ने जाते थे। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत भया और यज्ञोपवीत के बाद राम जी पढ़ने गए। गुरुकुल में जाकर राम जी क्या पढ़े दर्शन करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। प्रातः काल राम जी जगने के बाद सबसे पहले श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। वेद पुराण की कथाओं को गुरुकुल में स्वयं पहले सुनते हैं, फिर भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी व्यवहार करना हो, राम जी जाकर पहले पिताजी से अनुमति प्राप्त करते हैं। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम ये व्यवहार कर लें। आपकी संतान यदि आपसे पूछ पूछ कर व्यवहार कर रही है तो अपने आप को धरती का सबसे सौभाग्यशाली पिता मानिएगा आप। ये रामचरित्र है। आजकल लोग पूछते नहीं है, बताते हैं। पूछने में बताने में बड़ा अंतर है। मुझे घटना भूलती नहीं है। मैं चेन्नई में बैठा था, चेन्नई में इसी तरह प्रवास पर गया था, कथा नहीं थी, 1.5 साल पहले की बात है। तो एक बहुत बड़े आदमी के घर में मैं गया था, बहुत बड़े आदमी, खरबपति होंगे वो। एक वहां बहुत बड़ा मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, उसके वो ट्रस्टी हैं। तो मुझे इस्कॉन मंदिर में जाना था दर्शन करने के लिए। तो बोले महाराज मैं साथ में चलूंगा आपको। तो उनके मैं घर गया था। बहुत बड़ा एक ड्राइंग था उनका, उसी में मैं बैठा था, वो भी बैठे थे। उनका पोता आया, खोपड़ी पर मुर्गा कट बाल था उसके। वो आजकल वो बाल चला है ना, मुर्गा कट, इधर पूरा साफ यहां खड़ा रहता, मानो चिड़िया का घोंसला हो। खोपड़ी पर मुर्गा कट बाल आया, फटा पुराना कपड़ा पहने, एकदम ऐसे टेढ़े मेढ़ा होके आया। मैं देखा ये कौन 8वां अजूबा आ गया भाई। आया, बोला दादाजी को डैड बाय बाय, वही बाय किया। तो कहां जा रहे हो? बॉम्बे। वो बॉम्बे ऐसे बताया मानो दलसिंह सराय जा रहा है। कहां? चेन्नई में, जाना कहां? बंबई। और ऐसे बता के जा रहा है जैसे मानो गांव के बहरी जाके घूम के आना है। बॉम्बे बॉम्बे दादा, हाय बाय करके चला गया। ये बात मुझे भूलती नहीं है। आजकल बच्चे जानकारी देते, पूछते नहीं है। पिताजी यहां जा रहा हूं, ये पूछना नहीं हुआ, ये बताना हुआ। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो पिताजी के पास रोकने का कोई अधिकार नहीं बचा। हम केवल सूचना दे रहे हैं। पूछना क्या है? पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम वहां से हो आवे। तब यहां पर पिता को स्थान बनता है कि जाने के लिए कहना है कि ना कहना है। लोग पूछते नहीं है, सूचना देते हैं आजकल। संस्कार क्या है? आय सुमांगे करहि पुर काजा। राम जी पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं।
और मेरे प्रभु के इस चरित्र को देखकर, देखी चरित हरसई मन राजा, श्री चक्रवर्ती जी महाराज भीतर ही भीतर गदगद हो गए। कहते थे महामुनि है, ज्ञानी है, तपस्वी है, लेकिन आपसे एक बात बताऊं, विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ करते थे ना, तो मारीच और सुबाहु आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। बेचारे बड़े भय में रहते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। एक दिन बैठे थे, मन में सोचने लगे कि भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया है, अब बड़े हो गए होंगे राम जी। सुना जब राजा मुनिया समन, सुना जब राजा, संस्कार देखिए, मिलन गयउलय विप्र समाजा, मिलन देखी मुनि देहा विसारी। मेरे प्रभु को देखने के बाद विश्वामित्र जी अपना पता भूल गए। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कब आया हूं, कहां से आया हूं, सब भुलाई गए। क्यों? भगवान को देखने के बाद उन्हीं में घेराई गए। सत्य मानिएगा, भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह ही नहीं रहेगी। जो भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो फिर संसार को नहीं देखेगा। बड़े अच्छे गायक थे, अब तो बैकुंठ चले गए, परम आदरणीय श्रीमान विनोद अग्रवाल जी, आप लोग सुने होंगे उनको, बड़े भैया। वो एक भजन गाते थे कि जगत का रंग मैं क्या देखूं। कितनी अद्भुत बात आई। देखिए, हमारे घर कोई आता है तो पहले हम काम पूछते हैं, फिर जलपान कराते हैं। विश्वामित्र जी आए तो जब दशरथ जी क्या किए, पहले प्रणाम किए, स्वागत किए, लाकर बिठाए, पूजा किए, भोजन करवाए, परिवार से मिलवाए, उसके बाद के ही कारण आगमन तुम्हारा। क्यों आए हैं आप, वो कारण बताइए। विश्वामित्र जी, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कहेंगे ना तो दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। आप कहें नहीं कि मैंने पूरा किया, कहिए क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे बढ़िया समय है, महाराज अपनी ओर से ही पूछ रहे हैं। बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले, मांगिए मांगिए, क्या चाहिए? तुरंत दूंगा। क्या चाहिए? बोले, पहले सुन तो लीजिए, मुझे क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघु नाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। राजन, आप छोटे भैया के साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे, और आपके राम को प्राप्त करके ये विश्वामित्र भी अब सनाथ हो जाएगा। है, चेहरा उतर गया हो महाराज का। क्यों? लॉ सबको अच्छा लगता है, लॉ लॉ लॉ, और जहां बारी दो की आती है, दो सुनाई नहीं पड़ता कान में। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में दो बात का सदैव ध्यान रखना। हेमंत भैया, दो बात महाराज जी कहते हैं। क्या? जब बहुत प्रसन्न होना, उस समय किसी को वचन मत देना।
आदमी जब बहुत प्रसन्न रहता है कहता है कह कह जान दे दे, और यदि सही में उसने जान मांग लिया तो देंगे आप? बहुत प्रसन्न होने पर किसी को वचन न दीजिएगा, और जीवन में जब बहुत क्रोध की अवस्था होगी उस समय कोई निर्णय मत लीजिएगा। दोनों में नुकसान केवल केवल अपना ही होने वाला है, दूसरे का नहीं होगा। विश्वामित्र जी के आने पर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में क्या बोल दिए, आपको कहने में विलंब होगा, मुझे करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत करूंगा। मांगने पर मना कर दिए, नहीं दूंगा। राम जी को मांगे तो कहे आपको मांगने का ढंग नहीं आता। प्राण मांगिएगा प्राण दूंगा, भूमि मांगिएगा भूमि दूंगा, धन मांगिएगा धन दूंगा, कोष मांगिएगा कोष दूंगा, लेकिन मुनिवर ध्यान से सुनिए, राम को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हमारे गुरुदेव भगवान का एक पद है, हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, दशरथ जी महाराज कहने लगे, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। आप इनको विदा करिए। गुरु जी ने यह भी कहा कि राजन, मैंने राम की कुंडली देखी है, और राम की कुंडली में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जब तक ये किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे इनका विवाह होने वाला ही जई है, तबे बहुरिया लेके आई है। ए दशरथ जी सुने कि जाएगा तो बहू लेकर आएगा, तुरंत आंसू पोंछ के तुरंत, है ना वो अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखा। बच्चों को बुलाकर हृदय से लगाया और महाराज ने कहा, राम लक्ष्मण, आज तक आप जैसे मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को दिया है, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकाल कर दे दिया है, और आज के बाद आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं पिता नहीं हूं, आज के बाद आप पिता हैं। क्यों? यदि दशरथ जी ये बात ना कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते, कहते पहले बाबूजी से पूछ लो तोड़े कि ना तोड़े। तो ये अवसर ना आए, इसलिए विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने पहले ही कह दिया, आप पिता हैं, इनके विषय में कोई भी निर्णय लेना हो तो आप ही पिता हैं, आपको मेरे से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो मन करे सो निर्णय लीजिएगा। सौंप दिया। पिताजी को राम लक्ष्मण जी प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चल पड़े। चलते चलते ताटक बन आया जहां ताड़का रहती थी। ताड़का को पता था कि विश्वामित्र जी किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों को मारने वाला है। इधर गुरु चेला सत्संग करते जा रहे थे। ताड़का के कान में आवाज पहुंची, ऐ विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए, बाण मारूंगा इसको, बाण मार दूंगा। राम जी बोले दिखाई नहीं पड़ता, अबला है, रघुवंशी हैं हम अबला पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, बहुत बड़की बला है। इसने कितने मुनियों को खाया है आपको पता है? हेड यही है सबकी। इसको तुरंत परसेंट नहीं था, लिखा है तब ऋषि निज नाथ ही जिया चिन्ही, चिन्ह नहीं।
भोजपुरी शब्द है चिन्ही। समझ में आ रही है आपको? कहते हैं ना चिन्ह नहीं। हमारे एक चाचा जी हैं, तो उनके पास कोई टाटा से फोन किया जमशेदपुर से। तो चाचा जी फोन उठाए तो उधर से उसने कहा, फोन उठाकर सीधे चिन्ह नहीं। तो चाचा जी तो और बोले के मनमोहन सिंह। हे प्रभु, ये भोजपुरी शब्द है चिन्ही। जब प्रभु ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर डाला, तब जाकर विश्वामित्र जी को ये विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। दो विद्याएं दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज संपन्न हो जाए। जितने आयु थे सब राम जी को समर्पित करके विश्वामित्र जी बक्सर आश्रम में लाए। रात्रि में कंद मूल फल भोजन भया, फिर विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुजी आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, और यज्ञ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। विश्वामित्र जी बोले, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वही चल के चला आया, अब किसके लिए यज्ञ करे? आप ही जब आ गए प्रभु। राम जी बोले, मैं तो आ गया, लेकिन जिस लिए आया हूं वो तो बाकी है। आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, मैं देखता हूं निशाचरों को। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। प्रभु रखवाले में खड़े हो गए यज्ञ के। धुआं निकला अग्निकुंड से, और धुएं को देखकर मारीच सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा पहले, सोचे आज ही मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे। ए मरीचुआ को बचा के रखना है हो। तो बाण में से फर निकाल दिया प्रभु ने, और बिनु फर बाण राम ते मारा, बिनु फर बाण राम ते मारा। सत्य जो जन गा सागर पारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। बिना फर का बाण प्रभु ने मारा। किसको? मारीच को। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपको पता है मारीच कहां गिरा भैया? एक देश है मॉरिशस, मारीच वहीं जाकर गिरा, इसलिए उसका नाम मॉरिशस पड़ गया, मारीच के कारण। आपको पता है मारीच में भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, पता है भैया विनोद जी? मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। वहां कोई शुभ कार्य होता है तो पता है क्या गाया जाता है? मॉरिशस में आज भी कोई शुभ कार्य होता है तो वहां गाया जाता है, अरे निमिया के दाढ़ी मैया लावेली खग मृग जीव जन्म सुतहनाही, खग मृग जीव जन्म सुतहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल
कथा मुनि कहाभिषेकी सकल कथा मुनि कहाभिषेकी सकल कथा मुनि कहाभिषेकी। राम जी चले, भैया लक्ष्मण और राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते एक आश्रम दिखाई पड़ा राम जी को। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ये देखिए ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करिए, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ऐसा लग रहा है किसी मुनि का आश्रम है, परंतु आज यहाँ न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। प्रभु वृक्ष सूखे हुए हैं, लताओं में हरितमा नहीं है, न फल है न पुष्प है, और गुरुजी आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। कहा, राम जिनको आप शिला समझ रहे हैं वो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण शिला होकर बनी है। राम आपके चरणों के रज से ही इनका मोचन लिखा हुआ है। राम कृपा करिए ना इन पर। वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में अहिल्या जी बैठी हैं। मेरे प्रभु अकारण करुणा करते हैं हो, और वही करुणा आज अहिल्या जी पर जाकर प्रभु ने कर दी। भगवान गए और अहिल्या जी के ऊपर जैसे अपने चरण के रज को गिराया, अहिल्या जी जग कर खड़ी हो गई, वहीं पर जागृत हो गई मां अहिल्या, हाथ जोड़ लिया। क्यों? अहिल्या जी को पता था कि राम जी के चरण रज से मोचन होगा। भगवान को देखी, पहचान गई, झरझर नेत्र से आंसू निकलने लगे, चरणों पर गिरकर दंडवत करती हैं। प्रभु ने उठाया। राम जी बोले, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया ना? अहिल्या जी कहती, प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया ना। राम जी बोले, गुरु जी तो कह रहे थे कि गौतम नारी श्राप बस। अहिल्या जी कहीं, प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया नाथ। यदि मेरे पति मुझे श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। प्रभु जिसने आपका दर्शन करा दिया वो श्राप है कि उद्धार है? आपके दर्शन का लाभ कोई जाकर भगवान शंकर से पूछे। प्रभु मैं आपके चरणों को जानती हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है, और आपके चरण से निकलने के कारण ही शंकर ने गंगा को सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है जिनकी सबसे पहली बार पूजा ब्रह्मा जी ने की। प्रभु उसी चरण को आपने मेरे ऊपर रख दिया नाथ। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है प्रभु। एक वरदान, एक वरदान मुझे मांगने नहीं आता नाथ, लेकिन एक वरदान आज चाहिए। एक आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आज के बाद ना मेरा मन आपके चरणों को कभी भूल ना पाए प्रभु। जिस प्रकार भंवरा दिन रात पुष्प में घूमता रहता है उसके रस के लिए प्रभु, उसी प्रकार मेरा मन भंवरा बन जाए, आपका चरण ही पुष्प बन जाए, और उन चरणों में जो तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन भगवान मिलेगा
जो बिना कारण ही कृपा कर दे हो। एक बहुत कड़वी बात मैं आपसे निवेदन करूं, क्षमा करिएगा, शायद किसी को ये बात बुरी लग जाए। माई बाप, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करे, कोई नहीं है। मेरे भगवान अकारण कृपा करते हैं, कारण रही तो स्वामी जी कहते हैं, मूर्ख तुलसी सठ तुलसी, जो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में कहां भटक रहा है। भगवान का भजन कर, भजन करिए। हमारे महाराज जी गाते हैं, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, है 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, अरे चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मिल में। कंचन सिका भोला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन के उमंग में। इतना रुपया कमा लिया कि स्वयं 7वें आसमान पर पहुंच गया। कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? याद रखिएगा, धरती की कोई भी संपत्ति 100 साल के भीतर ही अपने मालिक का नाम बदल लेती है। 100 साल भी नहीं रहेगा आपके नाम पर, उसके भीतर ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक रहोगे? भोला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन। आशीर्वाद मिला। जिस समय जनक जी महाराज आए हैं, उस समय राम लक्ष्मण जी नहीं थे, फुलवारी देखने गए थे। फुलवारी देखकर दोनों भाई आए। जनक जी महाराज राम जी को दिखे तो हेराई गए। बोली, गोरका तो नहीं, लेकिन जो संवरका है ना, हमारी बिटिया के लिए एकदम बढ़िया दुल्हा लग रहा है। परिचय पूछा जाए तो पूछे विश्वामित्र जी से, कहू नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, केंद्रे पर कुल पालक। हे नाथ, ये 2 सुंदर पुत्र कौन है? बालक मुनि पुत्र हैं कि राजपुत्र हैं? इनको देखने के बाद मुझे जनक को ऐसा लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति नहीं कहते, वही ब्रह्म कहीं मेरे आंखों के सामने तो रूप बनाकर नहीं खड़ा हो गया है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, हे विश्वामित्र जी, इस सांवले को देखकर आज ये जनक पागल हो गया है। ये है कौन? इनको देखकर मेरा मन अनुराग में फंस गया है। वैराग्य का त्याग कर दिया, ब्रह्मरस का। विश्वामित्र जी बोले, आप क्या, संसार के सारे जीव इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी मन ही मन बोले, गुरु जी पोल मत खोलिए मेरा, मैं गुप्त रूप में हूं, मेरा गुप्त रूप बना के रखिए। तब जनक जी से विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय कराया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश
श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद साता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद साता। परिचय कराया कि ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको भेजा है। यज्ञ की रक्षा के बाद दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सोचे कि चक्रवर्ती राजा के बेटे बगीचे में रहेंगे, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में रुकवाया। विदा लेकर गए, भोजन भया। शाम के समय गुरुजी कथा प्रसंग प्रारंभ किए। लक्ष्मण जी के मन में था कि यदि गुरुजी कहते तो हम लोग तनिक नगर देखकर चले आते। आपके भी मन में रहता है ना, कहीं जाए तो बाहर निकल के घूमे, कैसा नगर है, शहर है। लेकिन कहे कौन, गुरुजी कथा सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी बोले, गुरुजी ये भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, भाई साहब नगर देखना चाहते हैं। गुरुजी आप कहें तो हम इनको नगर दिखा कर ले आवें। गुरुजी सोचे कि नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं देखे तो इनको क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर नहीं देखना चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए बाहर जाने की बात कहते हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने कहा जाइए देख कर आ जाइए। आपसे एक बात कहूं, पूरी मिथिला में ये बात फैल गई है कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी महाराज हेरा गए। अब मिथिला के लोग सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं है। बड़े लोग हैं, किसी वीआईपी कमरे के भीतर छिपे होंगे, हमको कहां से दर्शन मिलेगा। अभी लोग सोच ही रहे थे, तब तक बच्चों ने जाकर अपने अपने घर में हल्ला कर दिया, अरे बाहर चलो। क्यों? देखा न नगरा भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। जैसे बच्चों ने कहा, लोग दौड़ पड़े बाहर, भाग लिए हो, मानो जन्म जन्म का दरिद्र जैसे खजाना लूटने के लिए दौड़े हो। लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष बाहर भागे, माताएं सखियां छत पर भागी, बच्चे राम जी के पीछे पीछे भागे। सखियां ऊपर खड़ी होकर देखने लगी राम जी को। कौन होगा इतना सुंदर हो? ब्रह्मा जी होंगे। एक ने कहा पगला गई हो का, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान होंगे, कहीं विष्णु जी की 4 भुजा है, इनके पास 2 ही दिख रहे हैं। तो एक ने कहा शंकर भगवान, और क्यों ना मिलल है शंकर भगवान। विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप 5 मुख। अरे ये तो इतने सुंदर है ना, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है ये। एक सखी ने कहा कि कौन है जो इनको देखकर मोहित नहीं होगा। एक ने कहा कि मैंने सब पता लगा लिया है। देखिए ये सखियां माताएं पता लगाने में बहुत आगे रहती हैं, पूरा उदिया गुदिया सब निकाल लेती हैं। सखी कहती है कि जो आगे आगे सांवले वाले हैं ना, इनका नाम है राम, इनके माई का नाम है कौशल्या,
ये गुरुकू का नाम है लक्ष्मण, इनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। यज्ञ की रक्षा के बाद धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सब बता दिया। एक ने कहा एक बात कहे, इस संवरकी को देखकर लग रहा है सीता के साथ जोड़ी एकदम बहुत बढ़िया जमेगी इसकी। यदि महाराज इसको देख लेंगे ना, जनक जी अपने प्रण का त्याग करके इसी के साथ विवाह करेंगे। एक ने कहा चुप रहो, महाराज ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन प्रण छोड़ा नहीं है महाराज ने। एक ने कहा कि चिंता मत करो, मुझे जहां तक पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य। बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़े गे बारे। संशय रखा कितने छोटे हैं, हिलेगा इनसे। अंतिम सखी ने समाधान रखा। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। बोली जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को गति मिल गई, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेगा? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा। ऐ सखिया सुनकर गदगद हो गई हो, मेरे भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी ऊपर से। बोलिए लगे चरण चापन दो भाई, बार बार रघुबर जाए शयन तब चापत चरण लखन उड़ाए, सभय प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े जल जाता। पौड़े धरी उर पद जल जाता। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम से कहा, राम अब आप विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण भैया से कहा, भाई अब आप भी विश्राम करिए। गुरु जी सो गए, राम जी सो गए, लक्ष्मण जी सो गए। तब हम अपने घरे जाकर सो जाएं और आप भी अपने घर जाकर सो जाइए। कथा जब सब लोग सो गए तो कथा कैसे होगी? हो तीनों लोग सो गए, विश्राम में गए। तो आज कथा को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल ठीक बैठी सब बैठे सब खूब चकाचक कपड़ा पहन के कल आइएगा। क्यों? क्योंकि आप तो घराती रहेंगे, मिथिला के हैं, हम बाराती हैं। हम अयोध्या वाले हैं ना, तो हम लोग खूब बढ़िया हम चकाचक पहन के आएंगे। क्यों? भगवान के विवाह में सम्मिलित होना है, तो खूब बढ़िया कपड़ा सज धज कर कल आना है। कल सीताराम विवाह महोत्सव में आपको सबको सादर आमंत्रण है।
धनुष यज्ञ और उसके उपरांत विवाह महोत्सव में कल मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम राम